ये है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 8 क्विट इंडिया मूवमेंट। चैप्टर 7 तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर 8 जो है क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। बुक में काफ़ी टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन बहुत से मतलब टॉपिक जो हैं वो सिलेबस से रिड्यूस हो चुके हैं। तो इसमें से दो ही टॉपिक, सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक है। एक है रिजेक्शन ऑफ क्रिप्स मिशन और दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में सिर्फ इतना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिजेक्शन ऑफ क्रिप्स मिशन। रिजेक्शन पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि क्रिप्स मिशन है क्या। क्या क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन है, इसको लाया कौन लाया? स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के हैं। क्रिप्स मिशन है कि जब जापान जो है 1942 में बर्मा में अटैक किया। जापान ने 1942 में बर्मा में अटैक किया, फिर किधर आने लगे? इंडिया की तरफ मूव कर दिए। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो हमारे रूल कर रहे थे, वो डरने लगे कि जापान जो है वो हमारे इंडिया को भी, मतलब इंडिया में आकर इन्वेड कर देंगे, नहीं आक्रमण कर देंगे तो ब्रिटिशर्स मारे जाएंगे। इस वजह से ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे? इंडिया की हेल्प चाह रहे थे कि अगर इंडियंस हमारी हेल्प करेंगे तो हम क्या कर सकेंगे? जापानीज़ को हरा सकेंगे। इस वजह से अंग्रेज क्या सोचे कि हम क्या करते हैं, कुछ उन्हें चीज़ें देते हैं जिससे वो क्या करें, मतलब ये मेन ये था कि हमें किसी भी तरह से इंडियंस को मनाना है कि वो हमारा साथ दें, क्योंकि इंडियंस के साथ के बिना ब्रिटिशर्स जो है जापानीज से नहीं लड़ सकते थे। ठीक है, इस वजह से क्रिप्स मिशन लाया गया। कौन लाए? स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए। ब्रिटेन से कब लाए? मार्च 1942 में। कब? इंडिया में कब आया ये क्रिप्स मिशन? 1942 मार्च में। ठीक है, मार्च 1942 में इंडिया में आया। ठीक, इनका प्रपोजल क्या था? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने जो क्रिप्स मिशन बनाया, क्रिप्स मिशन का प्रपोजल ये था कि इंडियंस अगर हमारी हेल्प करते हैं तो हम इंडिया को क्या बना देंगे? एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे। मतलब ऐसे इंडिया को फ्री कर देंगे, फ्रीडम दे देंगे कि वहाँ पर जो इंडिया कंट्री है वहाँ पर इंडियंस रूल करने लगे। ठीक है, ऐसा इस क्रिप्स मिशन में था। लेकिन बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कि अगर आप हमारी हेल्प करते हैं तो हम डोमिनियन स्टेट बना देंगे, आपको इंडिपेंडेंट कर देंगे, है ना। बहुत सी चीज़ें जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी वो कह रहे थे कि हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन इसका कोई भी भरोसा नहीं था कि इस वॉर को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ऐसा करते। ठीक है, ये समझ में आया क्रिप्स मिशन क्या था कि किसी भी तरह से इंडियंस को मनाना कि वो हेल्प करें, किसकी? ब्रिटिशर्स की हेल्प करें, जिससे वो जापानीज से जीत सके। जो जापान अटैक करते हुए, बर्मा में अटैक करते हुए इंडिया की तरफ आ रहा था, इन्वेड कर रहा था, उससे जीतने के लिए। ठीक है, लेकिन इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। कौन रिजेक्ट कर दिया? कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। किसको? क्रिप्स मिशन को। क्यों? उसके रीजंस देखते हैं कि क्यों रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन को। क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल ऑन डिफेंस फोर्सेस क्या था कि जो उनके क्रिप्स मिशन में क्या था कि हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन जो डिफेंस फोर्स होगी इंडिया के, जो भी मतलब आर्मी में जो भी लोग हैं, जो भी लड़ने जा रहे हैं उस वॉर में, जो पूरा डिफेंस फोर्स है, जो पूरा डिफेंस सिस्टम है, वो किसके कंट्रोल में होगा? ब्रिटिश के कंट्रोल में होगा। ठीक है, इंडियंस क्या चाह रहे थे? इंडियंस चाह रहे थे
कि ब्रिटिश कोई भी मतलब इंडिया की चीज़ों पर कोई भी कंट्रोल ना हो। लेकिन क्रिप्स मिशन में इन्होंने क्या कहा था कि जो डिफेंस फोर्स होगा वो किसके कंट्रोल में होगा, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होगा। इस वजह से इसे ये एक रीज़न था, इसलिए रिजेक्ट कर दिए। दूसरा, पार्टीशन ऑफ इंडिया। और क्या था कि अगर क्रिप्स मिशन में ये भी था, मतलब कि कांग्रेस जो थे, मुस्लिम लीग, उन्हें क्या लगा, कांग्रेस को, ये हम जो देख रहे हैं कांग्रेस का देख रहे हैं, ठीक है, कि कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया। ये भी कि अगर इंडियंस ने हेल्प कर दी, इंडिया की हेल्प करने के बाद, इंडिया जब ब्रिटिशर्स की हेल्प कर दी, उसके बाद ये ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इंडिया को पार्टीशन कर देंगे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में इंडिया का पार्टीशन कर देंगे, ठीक है। इस वजह से भी रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा, नॉट एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स में कोई भी आदमी मतलब जो वहाँ के पब्लिक है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं कर सकती। मतलब जैसे वोटिंग इलेक्शन होते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसे हम वहाँ का रूलर बनाना चाहते हैं, उसे हम इलेक्ट करें, ठीक है। लेकिन प्रिंसली स्टेट में ऐसा नहीं था, जिसे रूलर अपॉइंट करते थे सिर्फ वही ही रूल करता था। तो ब्रिटिशर्स का रूल था, यानी जो भी रूल करेगा वो ब्रिटिशर ही होगा, ठीक है। इस वजह से भी इसको रिजेक्ट किया गया कि वहाँ की जो पब्लिक है, जो वहाँ के लोग हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो भी इलेक्ट होगा वो कौन करेगा, ब्रिटिशर्स ही इलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। गांधी जी कहते हैं कि जो क्रिप्स मिशन है ये क्या है, ये पोस्ट डेटेड चेक है ऑन अ क्रैशिंग बैंक। मतलब एक टूटता बैंक, जो बैंक बिखर रहा है, जो बैंक टूट रहा है, उसके डेट के आगे का चेक है। मतलब जैसे ये बैंक, मतलब कोई बैंक है वो टूट रहा है, ठीक है, हमें ये पता है कि ये बैंक क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसके बहुत आगे का चेक में डेट दे दी गई है, ठीक है। मतलब ये है कि क्रिप्स मिशन क्या है, ये बहुत सी चीज़ों का प्रपोजल दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम डोमिनियन स्टेट बना देंगे, हम इंडिपेंडेंट कर देंगे, इंडिया को फ्री कर देंगे, फ्रीडम दे देंगे, है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है कि ऐसा इंडियंस के हेल्प करने के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऐसा करें, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया चाहती थी कि इंडिया में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया की जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी पावर है, वो किसके पास होनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, क्रिप्स मिशन में ऐसा नहीं था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी पावर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। जैसे बहुत सी चीज़ें कह रही थी इंडियन गवर्नमेंट हैंडल करेगी, लेकिन उसमें भी डिफेंस फोर्स में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। इस वजह से भी क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया गया। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिया पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहती थी कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ से चले जाएं और इंडियंस में सिर्फ, मतलब इंडिया में सिर्फ इंडियंस ही हो। पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहती थी ब्रिटिशर्स से, ठीक है। ऐसा नहीं था, बहुत सी चीज़ों पर अगर वो फ्रीडम दिए हुए हैं तो बहुत सी चीज़ों पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। समझ में आया। इस वजह से कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्यों रिजेक्ट किए क्रिप्स मिशन को? फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग चाहते थे कि एक हमारे लिए एक अलग कंट्री बना दी जाए, पाकिस्तान, जिसमें सिर्फ कौन रहेंगे? मुस्लिम्स।
मुस्लिम लीग चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग कंट्री बना दी जाए, ठीक है। कौन सी कंट्री? पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान कंट्री बनाने के बारे में क्रिप्स मिशन में कोई भी बात नहीं लिखी गई थी, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं था कि अगर मुस्लिम लीग के लोग हमारे साथ देंगे तो हम उनके लिए अलग पाकिस्तान कंट्री बना देंगे, ठीक है। इस वजह से मुस्लिम लीग ने इसका क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है सिख्स, एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियन। सिख जो थे, एंग्लो इंडियंस थे, क्रिश्चियंस थे, मतलब जो अलग कम्युनिटी के लोग थे, इनके अलावा वो भी क्या कर दिए, इसको रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि उनके सेफ्टी के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें उनके लिए नहीं बनाई गई थी, ठीक है। समझ में आया? ये क्या है? क्रिप्स मिशन क्यों रिजेक्ट हुआ, ठीक है। समझ में आ गया? जब सबने रिजेक्ट कर दिया, क्रिप्स मिशन को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स वापस अपने ब्रिटेन में चले गए, ठीक है। मतलब इंडिया से वो वापस चले गए। समझ में आया? और कब चले गए? मार्च 1942 में आए थे और मिड अप्रैल में वापस चले गए। मिड अप्रैल में स्टैफोर्ड क्रिप्स वापस चले गए। समझ में आ गया? ये किसके बारे में हम पढ़े? क्रिप्स मिशन के बारे में। इसे नोट कर लीजिए। अब हम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है? सिर्फ यही चीज़ इसमें पढ़ना है। क्विट इंडिया मूवमेंट मीन्स क्विट इंडिया। क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो, ठीक है। ये क्या है? क्विट इंडिया, भारत छोड़ो क्या है? ये स्लोगन है। भारत छोड़ो, क्विट इंडिया किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए था कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे हैं वो क्या करें? भारत को छोड़ दें, भारत से चले जाएं। इसलिए ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए, इंडिया से बाहर करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट लाया गया था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट में सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी, और भी कई सब टॉपिक्स हैं इसमें, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। सिर्फ 2 टॉपिक, एक रिजेक्शन ऑफ क्रिप्स मिशन और दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में स्लोगन है क्विट इंडिया और भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। समझ में आ गया? ये चैप्टर 8 क्विट इंडिया मूवमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।